हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड इन इंडिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आईडीज एंड क्लासेस क्या होती हैं और HTML में हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो चलिए डिटेल में समझने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं आईडीज एंड क्लासेस। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना एटम ओपन कर लिया है। तो चलिए चलते हैं और यहाँ पर बनाते हैं अपना एक न्यू फाइल। इसका नाम रखेंगे हम IDs एंड क्लासेस .html। एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमारी एक न्यू फाइल ओपन हो चुकी है IDs एंड क्लासेस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाते हैं अपना एक बॉयलर प्लेट। तो जैसे ही हमने एक बॉयलर प्लेट लगाया है तो ये एक हमारा स्ट्रक्चर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। तो हम इसका सबसे पहले टाइटल चेंज करते हैं IDs एंड क्लासेस। अब इसके बाद तो अब मैं बताता हूं कि IDs एंड क्लासेस होती क्या है। तो मान लो जैसे यहाँ पर हमने मल्टीपल टैग दिए हैं H2 H3, हमने डिजाइनिंग करनी है। हमने हाउ टू ऐड स्टाइल वाले में देखा था कि हमारे पास 3 टाइप की स्टाइलिंग होती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो मान लो एक्सटर्नल CSS में हमको इस फाइल की इस एलिमेंट का, मान लो एक्सटर्नल CSS में मुझको इस एलिमेंट की स्टाइलिंग करनी है। तो मैं कैसे करूंगा? तो उसके लिए क्या करूंगा, ये H1 को मैं कॉल करूंगा। अब हमारे पास मान लो H1 है, फिर पैराग्राफ टैग लगा हुआ है, फिर H1 है, फिर पैराग्राफ टैग है। अब यहां पर मैंने इसको डिजाइनिंग अलग देनी है और इसको डिजाइनिंग अलग देनी है। तो उसके लिए क्या करूंगा? क्या मैं इनलाइन CSS का यूज करूंगा? नहीं। एक्सटर्नल में मैं क्या करूंगा? एक्सटर्नल में मैं इसको कॉल करूंगा। अब कॉल कैसे करूंगा? कॉल करने के 2 मेथड होते हैं हमारे पास। एक होता है ID एंड एक होता है क्लासेस। तो इन दोनों में कौन सा हमें यूज करना चाहिए उसका अलग अलग मेथड है। ID क्या है? ID होता है, मान लो एक एलिमेंट हमको सिर्फ एक बार ही कॉल करना है, उसको बार बार हमने कॉल नहीं करना, तो उसमें हम यूज करते हैं ID। और मान लो एक स्टाइल है, उसको मैंने मल्टीपल पैराग्राफ्स में जितने भी पैराग्राफ टैग है सब में एक ही स्टाइलिंग करनी हो, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा क्लासेस। और जितनी भी मेरे पास पैराग्राफ टैग है उसमें मैं वो क्लास दे दूंगा। अब ये करना कैसे है ये मैं करके दिखाता हूं। तो जितना भी मैंने यहाँ पर अभी तक स्टफ लिखा हुआ है इसको मैं करता हूं क्लोज। यहां पर आते हैं एंड यहां पर, तो चलिए यहां पर लिखते हैं पहले हेडिंग टैग, दिस इज हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग लगाते हैं, ये लोरम लिखते हैं, लोरम। तो व्यू पर जाकर टॉगल सॉफ्ट रैप एंड देन ये टॉगल हो जाएगा। अब मैंने इसको कॉल करना है। तो एक एक्सटर्नल क्लास ना बनाते हुए यहाँ पर मैं इंटरनल CSS लगाता हूँ। तो स्टाइल लगाता है, स्टाइल लगाया। ये मीडिया स्क्रीन जो है ये अभी हमारे कोई काम का नहीं है, ये हम देखेंगे बाद में कि मीडिया स्क्रीन क्या है और इसको हम कैसे हम लिखेंगे। तो अभी हमने क्या करना है, हमने इस H1 को कॉल करना है। तो H1 को कॉल किया एंड इसका जो भी कलर है वो कर दो वाइट एंड बैकग्राउंड कलर है BG कलर, उसको कर दो ब्लैक। कंट्रोलर से सेव किया, पैकेजेस पे जाते हैं, एटम लाइव सर्वर, पहले पुराने वाले को स्टॉप करते हैं, स्टॉप किया एंड देन पैकेजेस पे जाकर एटम लाइव सर्वर एंड स्टार्ट न्यू सर्वर। तो ये अब आपका सर्वर स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लाइव सर्वर ओपन हो चुका है। अब हम जाते हैं और अपनी जो हमने अभी फाइल बनाई है उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर है मेरा IDs एंड क्लासेस, तो इसको ओपन करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये उसकी स्टाइलिंग लग चुकी है। जो हेडिंग टैग है
टेक्स्ट उसका वाइट हो गया एंड बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, उसका हो गया ब्लैक। अब अगर मान लो H1 लिया एंड लिख देता हूं माई वेबसाइट एंड पैराग्राफ में देता हूं लोरेम, कंट्रोल से सेव किया। अब जैसे ये रीलोड होगा देखो इसकी स्टाइलिंग भी ऑटोमेटिकली ये हो गई है, बट मुझे इसकी स्टाइलिंग ये नहीं चाहिए, तो मुझे इसकी स्टाइलिंग ये नहीं चाहिए, मुझको इसकी स्टाइलिंग अलग से चाहिए। वो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको ऊपर आके H1 को कॉल करता हूं तो फिर वो इसको भी चेंज कर देगा, तो ये तो टेंशन हो गया, मैं इसको कैसे करूं। तो चलिए पहले इसको थोड़ा छोटा कर देते, इसको कम करते एंड तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं करूंगा यहां पर लिखूंगा आईडी बीजी ब्लैक, ठीक है दोस्तों। और मुझको इसमें देना है इसकी आईडी इसका कलर देना है बीजी रेड। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो H1 लिखा है इसको ऐसे ना करके इसको लिखूंगा हैश, क्योंकि मैं आईडी को कॉल कर रहा हूं तो लिखूंगा हैश और फिर आईडी का नेम, तो आईडी का नेम है बीजी ब्लैक। कंट्रोल ऐसे सेव किया, यहां पर आए एंड जैसे ये रिलोड होगा तो देखना दोस्तों क्या हुआ, इसने इसको बीजी ब्लैक ही दिया और इसको फिर से नॉर्मल पे ले आया। अब जैसे मैंने यहां पर ये कॉल किया ना, अब एक और आईडी दिया तो मैं कॉल करूंगा बीजी रेड, कलर उसका वाइट एंड बीजी कलर उसका कर दो रेड। कंट्रोल ऐसे सेव किया, यहां पर आए एंड इसने ऑटोमेटिकली रिलोड किया एंड देखिए दोस्तों अब क्या हो रहा है, अब इसने क्या किया, इसने सबको अलग अलग स्टाइलिंग दे दी। ऐसे ही अगर मैं एक और H1 लगाऊंगा एंड लिख दूंगा दिस इज S3, देन यहां पर आऊंगा मैं एंड इसने ऑटोमेटिकली रिलोड किया एंड इसने अलग दे दिया। अब मैं इसकी भी स्टाइलिंग अलग से कर सकता हूं एंड इसका आईडी मैं रख लेता हूं H3 एंड जैसे ही ऊपर गए आईडी H3 एंड कलर इसका कर दो ब्लू एंड बीजी कलर कर दो, इसका कर दो रेड। कंट्रोलर से सेव किया, यहां पर आए एंड देखना दोस्तों इसकी भी अलग से स्टाइलिंग हो गई है। तो मुझको पता है बहुत ही भद्दा लग रहा है, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम अभी कॉपी करते हैं एंड इसको कलर ही हम चेंज कर देते हैं। ये मेरे को कलर बिल्कुल नहीं पसंद, ये मेरे को ये स्टाइलिंग नहीं पसंद, ब्लू के ऊपर ब्लैक। अब ये सही लग रहा है। तो अब दोस्तों ये थी आईडी। अब हम देखेंगे क्लासेस। तो क्लासेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे ये पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर लिखेंगे क्लास एंड लिखते हैं P, फिर इसको करते हैं हम कॉपी, कंट्रोल C, इस पैराग्राफ टैग में आए कंट्रोल V एंड यहाँ पर तो पैराग्राफ नहीं दिया तो पैराग्राफ ऐसे दे देते हैं एंड लोरम से हम कुछ ना कुछ टेक्स्ट दे देते हैं। तो दोस्तों अभी तीनों पैराग्राफ सेम है, हमने कुछ भी इसकी स्टाइलिंग नहीं की है। चलिए अब हम तीनों की स्टाइलिंग करके देखते हैं। तो क्लासेस जो ली है हमने, उसको कॉल करने के लिए होता है हमारे पास डॉट और फिर उसका नेम। तो पैराग्राफ टैग का मैंने नाम लिया है P एंड इसका हम मान लो कलर का जो टेक्स्ट कलर है वही हम चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट कलर हम रेड कर देते हैं। कंट्रोलर से सेव किया, रेड यहाँ पर है। तो दोस्तों ये देखना, तो इन दोनों का रेड हो चुका है। इसका रेड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसमें पैराग्राफ दिया ही नहीं है, इसमें मैंने कोई क्लास लिया ही नहीं, तो इसका कलर इसलिए नहीं चेंज हुआ। तो आईडी S3 करके देखें तो कंट्रोल से सेव किया
एंड देखिए दोस्तों ये क्या हुआ, इसने इसका भी उठा लिया, इसने इसका भी उठा लिया। बट आप दे सकते हो, बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और ना ही ये हमें कोई रेफर करता है। और अगर आप मान लो कोई बैकएंड यूज कर रहे हो, अपना जेंगो का बैकअप कर रहे हो, पीएचपी कर रहे हो, तो उसमें कॉल करने के टाइम में आपको ये प्रॉब्लम आएगी अगर आप एक ही आईडी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को दे रहे हो तो। इसीलिए एक आईडी एक ही एलिमेंट को दो, और अगर आपको मल्टीपल में सेम स्टाइलिंग चाहिए तो आप क्लासेस का यूज करो। यही बनाने का मतलब है और यही डिफरेंस है, की डिफरेंस है HTML के आईडीज एंड क्लासेस का। तो अब हमने करना क्या है, मैं सिर्फ यही बता रहा था कि आप ले सकते हो, आप डिफरेंस, आप एक ही आईडी आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को दे सकते हो, बट वो फिर हमने आईडी के थ्रू ही करना है, तो फिर क्लासेस का फायदा क्या है। और आईडी कहीं ना कहीं आगे जाके आपको प्रॉब्लम करेगी अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में, मल्टीपल एलिमेंट्स में अगर आप सेम आईडी लोगे। तो इसीलिए आप क्लास ले सकते हो। तो क्लास जैसे मैंने यहाँ पर क्यों लिया, एंड यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर बियर टैग लगा लेते हैं, बियर टैग, एंड पैराग्राफ टैग में लिया लोरेन। तो दिस इज सनी। तो कंट्रोल से सेव किया। एंड अब देखिए दोस्तों इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्यों लिया है, इसका भी क्लास ले लेते हैं, क्लास क्यों। एंड आप मल्टीपल क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने लिया है डॉट क्यू, एंड इसका टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर, एंड बीजी कलर कर देते हैं, बीजी कलर इसको कर देते हैं येलो। मुझे पता बहुत ही भद्दा दिखने वाला है, बट क्या करें, अभी अब हम सिर्फ स्टाइलिंग देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों इसका टेक्स्ट अलाइन भी सेंटर हो चुका है और बैकग्राउंड कलर भी येलो हो चुका है। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे पास आईडीज एंड क्लासेस। अगर आपको ना समझ आए तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं आपको और भी अच्छे तरीके से आपके कमेंट का जवाब दूंगा और आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।